सोचो दोस्तों, अगर किसी को अमर होने का वरदान मिल जाए तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा करेगा, फिर धरती पर राज करेगा और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा लेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद को ही भगवान समझने लगेगा और इतना आगे बढ़ जाएगा कि अपनी ही संतान को भी नहीं छोड़ेगा। एक बार ऐसा ही हुआ जब एक असुर हिरण्यकशिपु ने दिन रात कठोर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उसने मांगा एक खतरनाक वरदान, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर, ना किसी सजीव से, ना निर्जीव से, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना इंसान से, ना जानवर से। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका अत्याचार। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग जीत लिया, धरती पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड पर राज करने लगा। उसने एक आदेश दिया, सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई भगवान नहीं है। लेकिन उसकी अपनी संतान प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, जो हर समय एक ही मंत्र जपता रहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा ने उसे समझाया, धमकाया, लेकिन जब वह नहीं माना, उसे आग में जला दिया, पहाड़ से गिरा दिया, जहरीले सांपों में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिस पर श्रीहरि की कृपा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर बार वह बच गया। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सैनिक प्रहलाद को वापस ले आए, क्योंकि उसे मारने का हर प्रयास असफल हो चुका था। अब वह क्रोध से पागल हो चुका था। उसने चिल्लाकर पूछा, खाए तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, पिताजी, भगवान हर कण-कण में है, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या इस विशाल पत्थर के खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद ने फिर शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, इस स्तंभ में भी। दोस्तों, बस यही वो पल था। गुस्से में उसने स्तंभ पर वार किया और अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी, जिसने सबको हिला दिया। स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं श्रीहरि, लेकिन इस बार एक भयानक रूप में। फिर भगवान ने उन सभी का संहार कर दिया जो उनके और हिरण्यकशिपु के बीच आए। और अब बारी थी खुद हिरण्यकशिपु की, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, विष्णु, तू मुझे नहीं मार सकता। तब भगवान ने उसे उठाया, अपनी जांघ पर बैठाया और कहा, न दिन है न रात, ये संध्या का समय है। न तू अंदर है न बाहर, तू देहली पर है, न तू जमीन पर है न आसमान में, तू मेरी जान पर है। और मेरे ये नाखून न अस्त्र है न शस्त्र और न ही निर्जीव है न सजीव। और ध्यान से देख, न मैं इंसान हूँ न जानवर, मैं हूँ नरसिंह। और उसी क्षण भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और वहीं हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। दोस्तों, अहंकार कितना भी बड़ा हो, उसका अंत तय है। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान हर जगह है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।